सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें आज का दिन, आज का समय, रोज़ की रोटी, आत्मा की खुराक दी है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तारीफ़, 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 तारीफ़ साना के यहोवा खुदा परमेश्वर, धरती आकाश के मालिक, आसमान आपका सिंहासन, धरती आपके पैरों की चौकी है पिता परमेश्वर जी। सूर्य चंद्रमा का अधिकार रखने वाले परमेश्वर जी, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन जी। आपने सारी रात हमें संभाल कर रखा पिता परमेश्वर जी। मीठी प्यारी गहरी नींद से सुबह हमें जगाया पिता परमेश्वर। चलती सांसों से हमें ब्लेस किया मेरे यहोवा पिता। हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी। हमारे परिवारों में हमें बनाकर रखा पिता परमेश्वर जी। हमारे रास्तों में हमारी अगुवाई मदद की पिता परमेश्वर जी। हमें अपने पैरों के नीचे रखा, अपने पैरों में आपने अपनी शरण दी खुदावन। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे यहोवा पिता। सचमुच खुदावन पिता परमेश्वर जी, आप पराक्रमी परमेश्वर है खुदावन जी। अब समय आपके वचन का, हमारी आत्मा की खुराक का, रोज़ की रोटी का है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमारे जीने का, शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपने कलाम में भी कहा है, धरती आकाश टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी भी ना टलेंगे। खुदावन ने कहा, वचन उस चांदी के समान है जो भट्टी पर मिट्टी बताई गई और 7 बार निर्मल की गई है मेरे यहोवा पिता। सचमुच आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमारे जीने का आधार है पिता परमेश्वर जी। हमें नया करने का अधिकार है, हमें बचाने का अधिकार है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमें नया बल प्रदान करते हैं, नई शांति दे जाते हैं खुदावन। आपके वचनों के द्वारा हम चलाए और बचाए जाते हैं। वचन हमारी ज़िंदगी में बने रहें और आसान गुना फलों को लेकर आएँ। प्रार्थना जिंदे खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लेकर आई हूँ मत्ती 16 से 20 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है मच्छुओं का बुलाया जाना। हालेलुया। अब जैसे परमेश्वर ने अपनी सेवा कार्य, मैंने कल बताया था कि परमेश्वर ने आरंभ कर दी थी, शुरुआत करती थी, ऐसे ही परमेश्वर ने अपने साथ सेवा के और सुसमाचार सुनाने के लिए मच्छुओं को पिता परमेश्वर जी ने बुलाया। देखते हैं कैसे, जानते हैं। लिखा है, गलील की झील के किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई अन्द्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वह मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। हालेलुया। वह तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। अब परमेश्वर खुद तो प्रचार कर ही रहे थे और परमेश्वर तैयार करते थे अपने साथ लोगों को जो परमेश्वर के साथ चलें और सुसमाचार को फैलाएं। हालेलुया। परमेश्वर कहते थे, उनका ये भी एक कहना था और कलाम में भी है कि मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा। और परमेश्वर ने कहा था कि एक इंसान इतनी बड़ी दुनिया में शायद सुसमाचार नहीं फैला सकता था, तो परमेश्वर ने तभी क्या बनाए थे, चेले बनाए थे। और सबसे पहले परमेश्वर ने किन्हें चुना, जो झील के किनारे जाल फेंकने का काम करते थे। कौन थे वो? शमौन और उसका भाई अन्द्रियास। और वो क्या करते थे? झील में जाल डालते थे और मछलियां पकड़ते थे। वो कौन थे? मछुए थे। तो परमेश्वर ने उनको अपने साथ लिया और उनसे कहा कि मैं तुम्हें मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। इस दृष्टांत में परमेश्वर हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ क्या थी, प्रथम शिष्यों की बुलाहट, कि सबसे पहले परमेश्वर ने जैसे कहा था कि मैं शिष्य बनाऊंगा, चेले बनाऊंगा, तो प्रथम शिष्य परमेश्वर ने यहाँ बनाए थे। और उनको सबसे पहले यीशु ने क्या किया कि उनको कहा कि अपना काम छोड़ो। और यहाँ पर सबसे पहले किसकी बात आई, कि विश्वास की, कि परमेश्वर पर उनका विश्वास अटल था। उन्होंने परमेश्वर से कोई क्वेश्चन नहीं किया, कोई सवाल जवाब नहीं परमेश्वर से किया और कुछ भी नहीं पूछा, बस अपने जाल छोड़े और परमेश्वर के पीछे हो लिए। यहाँ पर क्या काम किया, विश्वास। और परमेश्वर ने पहला सुसमाचार क्या सुनाया था, कि विश्वास करो। और उन्होंने क्या किया, सबसे पहले परमेश्वर पर विश्वास किया। और जब परमेश्वर ने इतनी लाइन उनको बोली कि मैं तुम्हें मनुष्य के मछुए बनाऊंगा, कि मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा, तुम संसार के जो मछुए हैं, जैसे मछलियाँ होती हैं, वैसे परमेश्वर ने हम लोगों को कहा कि वो
हमारे समझाने के लिए या हमारी प्रार्थनाएं हम लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए या हमें मन फिराव कराने के लिए जो प्रचार करेंगे उसके लिए उन्हें तैयार परमेश्वर ने करना था। और उन्होंने क्या किया कि परमेश्वर पर विश्वास किया और कोई भी परमेश्वर से सवाल जवाब नहीं किया और तुरंत उसी समय अपने जालों को छोड़कर परमेश्वर के पीछे हो लिए। मतलब कहने का मतलब ये है, यहाँ पर समझाने की कोशिश क्या हो रही है कि पहला जो परमेश्वर का विचार क्या था, मन फिराओ और विश्वास करो। और सबसे पहले उन्होंने क्या किया, विश्वास किया और बिना परमेश्वर से कोई भी क्वेश्चन किए उनके पीछे हो लिए अपने जालों को छोड़कर। हालेलुया। मछुए बनवाने का मतलब वो परमेश्वर हमें आगे बताएंगे, वो यही था कि मछुए कि जो हम मछलियां हैं परमेश्वर की, या हम जो बकरियां थी जो परमेश्वर ने हमें भेड़े बना ली, ऐसे ही हमें क्या बना, हमारे चरवाहे हमें देना चाहते थे। हालेलुया। आगे लिखा है, कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा। उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और परमेश्वर फिर जब कुछ थोड़ा सा आगे बढ़े तो उन्होंने और अपने शिष्य तैयार करने के लिए और लोगों को, याकूब को और उसके भाई यूहन्ना को, फिर वो भी जाल पकड़ रहे थे, उन्होंने भी क्या छोड़ा, अपने जाल छोड़े और परमेश्वर के पीछे हो लिए। मतलब क्या कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया, परमेश्वर पर विश्वास कर अपने व्यवसाय जो वो काम करते थे उनको त्याग दिया और परमेश्वर के पीछे हो लिए, प्रचार करने लगे कि सुसमाचार सुनाने लगे, परमेश्वर के कहने पर परमेश्वर के पीछे हो लिए। और सभी जानते हैं कि वो फिर परमेश्वर के 12 चेले भी हुए और परमेश्वर के साथ उनका नाम लिया जाने लगा। हालेलुया। जैसा कि सभी जानते हैं कि परमेश्वर के 12 चेले थे, मैं कितनी बार बता चुकी हूँ। अब यीशु ने क्या किया, उनको चुन लिया और सब अपने काम कारों को छोड़कर, जो उनका व्यवसाय था, रोटी कमाने का ज़रिया था, उन्होंने बिल्कुल भी परमेश्वर पर शंका नहीं की और परमेश्वर पर विश्वास किया। और एक ही बार परमेश्वर के कहने पर उन्होंने अपने पिता का साथ छोड़ दिया, अपने व्यवसाय छोड़ दिए, अपने जाल वहीं पर छोड़ दिए और प्रभु के पीछे हो लिए। सबसे पहला उन्होंने यहाँ पर क्या किया, विश्वास, और दूसरा क्या की, आज्ञाकारी। किसकी, अपने पिता की, हमारे खुदा की। हालेलुया। आज हमें भी इस वचन से यही सुनकर इतनी सी बात ही सीखनी है, आगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जिसने शुरुआत में मन बना लिया है कि आज, जिसने मती से सीखा, कईयों ने कुछ वीडियोस नहीं सुनी होंगी, आज से जो भी सुन रहे होंगे वो मन बना लें कि हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। जो नए लोग हैं, जो नए जुड़ रहे हैं, या जो पुराने भी हैं जिन्होंने अभी तक मन परिवर्तन नहीं किया, आज वो इस वचन से अपने मन में परिवर्तन करें और सबसे पहले आज्ञा को माने कि विश्वास करें परमेश्वर पर और अपनी बुरी आदतों से फिरें। और दूसरा, आज्ञाकारी में बने रहें। आज्ञाकारी का रोज वचन सुने, रोज वचन पर मनन करें, उस पर चित्त लगाएं, उसे अपने हृदय में बसाएं और परमेश्वर के राह को सुधारें। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के आधार पर आप सभी को आशीषित करे, नया जीवन दे, नई बुद्धि दे। और आप जो जितने भी लोगों ने प्रण कर लिया है कि आज से हमने नए होने हैं और 1-2 बातें अपनानी है, विश्वास और आज्ञाकारी, और शुरुआत करनी है परमेश्वर पर बने रहने की और चलने की और सफलता पा लेने की। स्वर्ग राज किसका है? हमारा है। किसका? जो सुनते हैं, जो विश्वास करते हैं और जो इस पर चलते हैं। परमेश्वर इन वचनों के आधार पर आप सबको आशीषित करे, ब्लेस करे। पिता परमेश्वर जी आपकी कमियों घटियों को दूर करें और जितने भी लोग दुखी बीमार हैं उन सभी को परमेश्वर आज चंगा करे। पिता परमेश्वर आपको बचाएं, संभालें और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, जैसे परमेश्वर ने सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण किया। खुदावन इस वचन के आधार पर पिता परमेश्वर जी हम 1000 गुना फलों को लेकर आए
जाएं, आपकी आज्ञाकारी में और विश्वासों में बने रहें। जितने भी जन आपकी हजूरी में बैठे हैं खुदाबंद, सब आज ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम में, अपनी बड़ी आशीषों बरकतों को पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना जिंदे खुदा के नाम में मांगती हूँ, आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।